राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो सुनने में तो सामान्य लगता है, लेकिन हमारे जीवन, घर की सुख शांति और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। वह विषय है घर में कबूतर का आगमन और उसका घोंसला बनाना। अक्सर हम अपनी बालकनी, खिड़की या छत पर कबूतरों को गुटरगूं करते देखते हैं। कभी वे बस दाना चुगने आते हैं तो कभी वहां अपना स्थायी ठिकाना बना लेते हैं। शकुन शास्त्र, जो हमारे पूर्वजों के गहन अनुभव और अवलोकन का परिणाम है, इस बारे में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बातें कहता है। जनसत्ता के एक लिखते हैं कि कबूतर का आपके घर से जुड़ना आपके भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। शकुन शास्त्र और कबूतर का महत्व। भारतीय संस्कृति में शकुन शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है। यह वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की प्राकृतिक गतिविधियां, चाहे वो किसी पशु का व्यवहार हो या किसी पक्षी की आवाज, हमें आने वाले समय के बारे में सचेत करती हैं। कबूतर, जिसे हम अक्सर शांति का दूत कहते हैं, हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कबूतर माता लक्ष्मी का परम भक्त माना जाता है। लक्ष्मी जी, जो धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं, उनके साथ कबूतर का जुड़ा होना स्वतः ही इसे एक शुभ पक्षी बना देता है। यही कारण है कि अधिकांश घरों में कबूतर का आना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है। कबूतर का घर में आना एक शुभ संकेत। जब कोई कबूतर आपकी छत पर आकर बैठता है या आपकी खिड़की पर गुटरगूं करता है, तो शकुन शास्त्र के अनुसार ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक है। इसके कुछ प्रमुख शुभ संकेत निम्नलिखित हैं। 1. धन की प्राप्ति। यदि कबूतर अचानक आपके घर में आने लगे तो माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। ये रुका हुआ पैसा वापस मिलने या व्यापार में वृद्धि का संकेत हो सकता है। 2. खुशहाली और शांति। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। इसका आगमन इस बात का सूचक है कि परिवार में चल रहे कलह समाप्त होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। 3. ग्रहों का अनुकूल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतरों को दाना खिलाने से कुंडली में बुध और गुरु, बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर हैं तो कबूतरों की सेवा करना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्या घर में घोंसला बनाना अशुभ है? यहीं से एक बड़ा विवाद और विमर्श शुरू होता है। जहां कबूतर का आना शुभ है, वहीं उसका स्थायी रूप से घोंसला बना लेना कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण यहां थोड़े भिन्न हो सकते हैं। अशुभ मानने के पीछे के तर्क, वास्तु और शकुन शास्त्र। कई विद्वानों का मानना है कि घर में कबूतर का घोंसला बनाना दुर्भाग्य लेकर आता है। इसके पीछे के मुख्य कारण ये हैं। गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा। कबूतर जहां घोंसला बनाते हैं वहां वे काफी गंदगी फैलाते हैं। उनकी बीट, मल और झड़ते हुए पंख घर के वातावरण को दूषित करते हैं। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जहां गंदगी होती है वहां से लक्ष्मी जी प्रस्थान कर जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। आर्थिक तंगी। ऐसी मान्यता है कि यदि कबूतर बालकनी के किसी कोने या छत के ऊपर घोंसला बना ले तो घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह बरकत रुकने का संकेत माना जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं। कबूतर की बीट से कई तरह की बीमारियां और एलर्जी फैलने का खतरा रहता है। शकुन शास्त्र इसे परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने के पूर्व संकेत के रूप में देखता है। दिशा का महत्व। यदि घोंसला घर की उत्तर पूर्व, ईशान कोण दिशा में है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह दिशा देवताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा की होती है। यहां गंदगी होना भारी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। शुभ मानने के पीछे के तर्क, धार्मिक श्रद्धा। दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि अगर कबूतर ने आपके घर को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित समझा है तो ये ईश्वरीय कृपा है। लक्ष्मी का वास। चूंकि कबूतर लक्ष्मी जी के भक्त हैं, इसलिए उनका स्थायी निवास घर में सुख समृद्धि की निरंतरता को दर्शाता है। वंश वृद्धि। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कबूतर जोड़े में घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं तो ये घर में संतान प्राप्ति या वैवाहिक सुख का संकेत है। कबूतर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण संकेत। शकुन शास्त्र केवल घोंसले तक सीमित नहीं है, इसके अन्य पहलुओं को भी समझना जरूरी है। 1. सिर के ऊपर से उड़ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कबूतर आपके सिर के ठीक ऊपर से निकल जाए या छू जाए तो समझ लीजिए कि आपका कोई अटका हुआ काम बनने वाला है। यह सौभाग्य का प्रतीक है। 2. अंडे का टूटना। यदि घोंसले में कबूतर का अंडा खुद ब खुद टूट जाए तो इसे आने वाली किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है। हालांकि इसे लेकर डरने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 3. सुबह की गुटरगूं। यदि सुबह आंख खुलते ही कबूतर की आवाज सुनाई दे तो माना जाता है कि आपका पूरा दिन मंगलमय बीतेगा और आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि घोंसला बन गया है तो क्या करें? यह सबसे व्यावहारिक सवाल है। यदि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बना लिया है
और आप उससे होने वाली गंदगी या संभावित अशुभ प्रभावों से चिंतित हैं, तो इन बातों का पालन करें। अहिंसा का मार्ग। शास्त्रों में स्पष्ट है कि किसी भी जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अगर घोंसला हटाना भी है तो तब हटाएं जब उसमें अंडे ना हों या बच्चे उड़ चुके हों। कभी भी जीवित बच्चों या अंडों को नष्ट न करें। स्थानांतरण। आप धीरे से घोंसले को किसी सुरक्षित पेड़ या बाहरी स्थान पर रख सकते हैं। सफाई ही उपाय है। यदि आप घोंसला नहीं हटाना चाहते तो उस जगह की नियमित सफाई करें। वास्तु दोष गंदगी से पैदा होता है। अगर जगह साफ है तो नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है। दाना डालने का स्थान बदलें। वास्तु के अनुसार घर की मुख्य छत पर दाना नहीं डालना चाहिए, इससे राहु का प्रभाव बढ़ सकता है। दाना हमेशा घर से बाहर किसी खुले मैदान या आंगन के एक कोने में डालें। वैज्ञानिक बनाम आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आज के आधुनिक युग में हमें दोनों पहलुओं का सम्मान करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से कबूतरों के पंख और बीट में हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन के जीवाणु हो सकते हैं, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें रहने के कमरे से दूर रखना ही समझदारी है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि हमें ये सिखाती है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहें। कबूतर का आना हमें याद दिलाता है कि हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं और हमें बेजुबान पक्षियों के प्रति दया रखनी चाहिए। निष्कर्ष। मेरे प्यारे भक्तों, कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ है या अशुभ, ये काफी हद तक आपके विश्वास और आपके घर की स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि कबूतर के आने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आप सफाई का ध्यान रखते हैं तो वो लक्ष्मी की कृपा ही है। लेकिन यदि गंदगी के कारण घर में तनाव बढ़ रहा है तो उसे सम्मानपूर्वक हटा देना ही श्रेयस्कर है। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका और सतर्कता सिखाने के लिए बने हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, नियमित रूप से पक्षियों को दाना पानी दें और अपने हृदय में करुणा रखें। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला स्वतः ही करेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। इस लेख को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस प्राचीन ज्ञान का लाभ उठा सकें। सीताराम। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला कदम। क्या आप जानना चाहेंगे कि घर की किस दिशा में पक्षियों के लिए पानी रखना सबसे अधिक धन लाभ देता है? यदि हाँ तो मुझे बताएं।